हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बेंगलोर डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए ये पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच इज। इन पर देखिए, सिंपल आप लोग को राइडिंग इंडेक्स पूछा है ICF कोच के लिए, जो कि 3.5 हो जाएगा। ये अगर आप लोग का LHB के लिए होता है, LHB कोच के लिए, ये भी आप लोग का बराबर रिपीटेडली आप लोग का एग्जाम में आ ही रहा है। ये 2.5 से 2.75 होता है LHB कोच के लिए क्वेश्चन होता। तो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय। तो इन पर देखिए, इंडियन रेलवे में लीव ऑन एवरेज पे एम्प्लॉय को क्रेडिट होता है। ये आप लोग का पर ईयर पूछा है, जो कि 30 डेज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 1 जनवरी को एक बार लीव अकाउंट में 15 दिन LAP क्रेडिट होता है। फिर 1 जुलाई को एक बार लीव अकाउंट में 15 दिन का LAP लीव ऑन एवरेज पे क्रेडिट होता है। तो ये पर ईयर 30 डेज, और पर मंथ अगर क्वेश्चन आएगा पर मंथ, तो ये 1.5 डे या 2.5 डे यही होगा। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आ ही रहा है। नेक्स्ट, डेश बियरिंग इज यूज्ड इन बक्सन और बिसियन। इन पर देखिए, व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बक्सन एंड बिसियन पूछा है। बक्सन और बिसियन में जो रोलर बियरिंग यूज होता है वो कैटरी स्टेपर टाइप का होता है, CTRB। यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा CTRB, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। मिनिमम सब इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील। इन पर देखिए, ICF सॉलिड व्हील के लिए मिनिमम सब इशू साइज पूछा है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप लोग 837 mm लीजिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 834 mm है। तो इसमें आप लोग का नया कंडीशन में भी देख सकते हैं, ICF कोच के लिए नया कंडीशन में व्हील का डायमीटर जो होगा 915 mm, और इसका कंडेमनिंग कितना होगा 825 mm। और लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज ये हो जाएगा, लास्ट ऑफ इशू साइज 834 mm। यह ऑप्शन के अनुसार 837 mm पर आप लोग आंसर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन इफ द डार्ट कलेक्टर इन ए वैगन एयरबैग सिस्टम इज फाउंड क्लॉग्ड। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग का वैगन में डार्ट कलेक्टर जो यूज होता है, तो इसमें अगर किसी प्रकार ये एयरबैग सिस्टम में जो डार्ट कलेक्टर यूज हो रहा है, ये क्लॉगिंग हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, जाम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो ये कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का सिंपल स्टेप है कि आप लोग डार्ट कलेक्टर को डिसमेंटल कीजिए, खोलिए, और इसमें आप लोग का जो डार्ट कलेक्टर है, इसका फिल्टर ये सब जो रहेगा, इसका पार्ट्स, इसको क्लीन कर दीजिए। फिर से इसको आप लोग इंस्टॉल कर दीजिए, फिट कर दीजिए। यही सिंपल प्रोसीजर है। डिसेंबल एंड क्लीन द डार्ट कलेक्टर असेंबली, ये हो जाएगा सही आंसर। नॉमिनल गेज ऑफ PSC स्लीपर, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, आप लोग का PSC स्लीपर पूछा है। तो PSC स्लीपर का फुल फॉर्म होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। तो इसका नॉमिनल गेज जो पूछा है, ये हो जाएगा आप लोग का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1673 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
व्हील बेस ऑफ कैसनफ बगी इज डेस mm। यहीं पर देखिए व्हील बेस पूछा है कैसनफ बगी के लिए, तो ये सिंपल आप लोग सभी को पता है 2000 mm, जैसे कि 2000 प्लस माइनस 5 mm। ये आप लोग का वागन का केस में कैसनफ बोगी के लिए। तो इसी प्रकार आप लोग आईसीएफ का ये भी एग्जाम में आएगा, यह आता है 2896 mm। एलएचबी के लिए चलेंगे व्हील बेस 2560 mm और वंदे भारत के लिए 2700 mm। तो यहीं पर व्हील गेज, ये आप लोग जो व्हील बेस है इसको याद रखिए। Which of the following scenario would most likely to lead the failure of transitioning from empty to load mode in the APM system in a wagon? देखिए जैसे कि आप लोग का मॉडिफाइड वागन सिस्टम में, एमबीएस सिस्टम, मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम में, बीएमबीएस वागन में एपीएम डिवाइस इंस्टॉल होता है। तो यहीं पर आप लोग का मोस्ट लाइकली क्या रीजन हो सकता है जिसके चलते फेल्योर होगा? क्या फेल्योर होगा? ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एम्प्टी टू लोड मोड। अगर आप लोग एम्प्टी से लोड मोड करवाते हैं तो इसमें अगर फेल्योर हो रहा है एपीएम सिस्टम के लिए वागन में, तो इसका आप लोग का रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन सिंपल क्या हो जाएगा? यहीं पर आप लोग का मैकेनिकल फेल्योर ऑफ द लोड सेंसिंग आर्म। यहीं पर देखिए अगर किसी कारण मैकेनिकल फेल्योर होता है, लोड सेंसिंग आर्म जो है इसका मूवमेंट के चलते ही लोड और एम्प्टी कंडीशन को एपीएम इसमें डायग्नोसिस करता है। इसको मूवमेंट को देख के ही यहीं पर आप लोग का सेंस करता है उसी हिसाब से। तो अगर किसी कारण जो आप लोग का लोड सेंसिंग आर्म अगर डिफेक्ट है, फेल्यूर है, या आप लोग का मैकेनिकल इसमें टूट गया है, फेल्यूर हो गया है लोड सेंसिंग आर्म, ये कंडीशन में ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल फेल्यूर ऑफ द लोड सेंसिंग आर्म। नेक्स्ट चलते हैं, डेस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर आप लोग का जब भी कोई भी स्टील में आप लोग कार्बन का मात्रा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इसका परसेंटेज, तो ये कंडीशन में मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी जो है ये बढ़ जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आप लोग का जो ब्रिटलनेस भंगुरता प्रॉपर्टी है ये क्या होगा? ये आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हार्डनेस भी बढ़ जाएगा और इसके चलते आप लोग का क्या रिड्यूस होगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और टफनेस। डक्टिलिटी और टफनेस रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसमें आप लोग का ब्रिटलनेस और हार्डनेस प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज हो जाएगा अगर कोई स्टील में आप लोग कार्बन का मात्रा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी। यहाँ पर देखिए एलएचबी में इनर व्हील के बीच में जो डिस्टेंस दूरी है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12340 mm, 12340 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ब्रेक एक्सेलरेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग। यहीं पर देखिए ब्रेक एक्सेलरेटर कब एक्टिवेट होता है, कब एक्चुएट होता है? तो ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ही एक्टिवेट होता है या एक्चुएट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन ए कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। यहीं पर देखिए आप लोग का कोच का केस में पूछा है, तो कोच बॉडी वेट ये लोड जो ट्रांसमिशन होगा ये किसके द्वारा ट्रांसमिशन होगा? साइड बियर के माध्यम से। अगर ये वागन के लिए होता तो वागन बॉडी वेट आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से ट्रांसफर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन टू कपलिंग ऑफ टू कोचेस। यहीं पर देखिए दो कोचेस को जोड़ने के लिए, कपलिंग करने के लिए इंपोर्टेंट कंडीशन क्या होगा? तो सिंपली ये भी रिपीटेड आप लोग का क्वेश्चन है। बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट। एक ही अलाइनमेंट में दो कोच रहना है
सेम अलाइनमेंट में। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, दोनों आप लोग का जो कपलर है गैदरिंग रेंज में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ड्यूरिंग पीरियोडिक ओवरऑलिंग पीओएच यू आइडेंटिफाई excessive wear on the brake shoes, which of the following action should be taken to prevent reoccurrence। यहीं पर देखिए आप लोग का ड्यूरिंग पीरियोडिक ओवरऑलिंग पूछ रहे हैं, पीओएच के दौरान अगर आप लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या जान पाते हैं, तो यहीं पर अगर आइडेंटिफाई होता कि आप लोग का ब्रेक शू जो है एक्सेस वेयर हो गया है, रिड्यूस हो गया है या घिस गया है, तो ये कंडीशन में आप लोग क्या ऐसा आप लोग का स्टेप लेंगे, क्या ऐसा एक्शन लेंगे जिसके चलते ये फिर से आप लोग का होगा नहीं। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए। तो पहले तो आप लोग का जो ब्रेक शू है इसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के बाद आप लोग इसमें जो पिस्टन स्ट्रोक है इसको इंश्योर करना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का एडजस्ट द स्लैक एडजस्टर टू इंश्योर प्रॉपर पिस्टन स्ट्रोक, ये सही आंसर होगा। तो अगर आप लोग का एक्सेस वेयर है ब्रेक शू में तो ये फिर से नहीं होगा, इसलिए पीओएच के दौरान हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को एक तो अगर एक्सेस घिस गया है तो रिप्लेस करना है, नहीं तो ये कंडीशन में क्या करना है आप लोग को एडजस्ट स्लैक एडजस्टर, यहीं पर जो स्लैक एडजस्टर है इसको एडजस्ट कीजिए और इसके साथ साथ आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक जो है इसको सुनिश्चित कीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग ओवरऑल ए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व व्हाट स्पेसिफिक कंपोनेंट वेयर शुड बी चेक्ड टू प्रिवेंट स्लो ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज पार्टिकुलरली इन हाई फ्रीक्वेंसी यूज वैगन्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, जब भी आप लोग का C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को ओवरऑल करते हैं, ओवरऑलिंग करते हैं, तो ये कंडीशन में आप लोग का कौन सा ऐसा एक कंपोनेंट है अगर ये वेयर हो जाता है या वेयर होगा या इसको चेक करना है, इसका वेयर कंडीशन, वेयर शुड बी चेक टू प्रिवेंट स्लो ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज। तो C3W जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, डीबी होता है, इसका ओवरऑल करते हुए कौन सा ऐसा आप लोग का कंपोनेंट है, इसका वेयर को चेक करना है जिसके चलते कि आप लोग का जो ये दूर करेगा, क्या दूर करेगा, स्लो ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज जो हो रहा है इसको दूर कर पाएगा, प्रिवेंट कर पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन को ठीक से रीड कीजिए। ये देखिए ऑप्शन ए में है वेयर इन द वाल्व सीट व्हिच कुड कॉज स्लो ब्रेक रिलीज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीलिंग। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का वाल्व सीट होता है तो इसका काम क्या होता है, जो वाल्व सीट होता है तो इसको अगर प्रॉपर सीलिंग आप लोग नहीं करेंगे तो इसी में ही आप लोग का एयर लीक होता है। तो इसको इंश्योर करना है कि वाल्व सीट जो है प्रॉपर तरीका से, अच्छा तरीका से ये सील हो गया है और सील हो जाने के बाद आप लोग का जो लीक है ये बंद हो जाएगा। तो यहीं पर सही आंसर क्या होगा, वेयर इन द वाल्व सीट, जो अगर वाल्व सीट में वेयर है, घिस गया है, ये कंडीशन में क्या होगा, व्हिच कुड कॉज स्लो ब्रेक रिलीज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीलिंग। तो इसके चलते आप लोग का जो ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज हो रहा है ये प्रोसेस स्लो हो गया है। तो ये कंडीशन में आप लोग को जैसे भी वाल्व सीट जो है इसका सीलिंग को आप लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम इज, यहीं पर देखिए जो एनपीएस जिसको कि नेशनल पेंशन सिस्टम भी बोला जाता है, तो न्यू पेंशन स्कीम ये किस प्रकार का योजना है, ये आप लोग का कंट्रीब्यूटरी इसको बोला जाता है। ये आप लोग का कंट्रीब्यूशन इसमें करेंगे, एम्प्लॉय साइड से भी कंट्रीब्यूशन होगा और आप लोग का एडमिनिस्ट्रेशन या रेलवे की तरफ से आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन होगा। तो एम्प्लॉय साइड से कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 10% बेसिक प्लस डीए, इस हिसाब से गवर्नमेंट के तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन होता है। तो एनपीएस सिस्टम जो होगा आप लोग का न्यू पेंशन स्कीम जो होगा एक कंट्रीब्यूटरी होगा, मदद देने वाला कंट्रीब्यूटरी। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वैगन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन। तो यहीं पर देखिए ड्यूरिंग रिलीज
रिलीज करेंगे। कब करेंगे? फुल सर्विस एप्लीकेशन होने के बाद। ये एयर ब्रेक वागन के लिए पूछा है, तो ये यहीं पर आप लोग का क्या पूछा है, इनडायरेक्टली आप लोग का रिलीजिंग टाइम पूछा है। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वागन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन, कितना टाइम में ये रिलीज हो जाना चाहिए? तो ये 45 से 60 सेकंड में रिलीज हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी में है ये रिलीजिंग टाइम वागन का केस में 45 to 60 सेकंड। इसी हिसाब से एप्लीकेशन टाइम अगर पूछा होता तो ये 18 से 30 सेकंड होता। What thickness of hard packing ring used in 863 to 840 mm diameter of two wheel sets of bogie in adjustment of buffer height? तो यहाँ पर देखिए आईसेफ कोचिंग स्टॉक में जब भी बफर हाइट एडजस्टमेंट करेंगे ये व्हील का डायमीटर के अनुसार इसमें पैकिंग पीस डालना पड़ता है। तो ये कंडीशन में दिया गया है 863 से 840 mm व्हील का डायमीटर होगा। ये कंडीशन में पैकिंग पीस जो यूज करेंगे जो कि बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए ये कितना mm का होगा? तो ये आप लोग का 26 mm का होगा। ऑप्शन ये डी में है। तो इसका भी डाटा देख लीजिए कि आप लोग का व्हील डायमीटर और पैकिंग पीस व्हील का डायमीटर देखेंगे 889 से 864 ये व्हील का डायमीटर होगा। तो ये कंडीशन में 13 mm का लगेगा। पैकिंग पीस 863 से 840 mm व्हील डायमीटर होगा। 26 mm पैकिंग पीस बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए 839 से 820 mm 38 mm और 819 mm अगर हो जाता है व्हील डायमीटर ये कंडीशन में 48 mm पैकिंग पीस लगेगा बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए। एक्सेल इज चेक्ड बाय व्हिच टेस्ट? यहीं पर देखिए एक्सेल में जो इंटरनल क्रैक होगा आंतरिक दरार होगा इसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। यूएसटी हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। यहीं पर देखिए जो इंजन और पावर कार के बीच में आप लोग का वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए जो डिवाइस फिट होता है इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट चलते हैं। लैबिरिंथ रिंग और कोलार रिक्वायर्स हीटिंग फॉर श्रिंक फिट अप टू ए मैक्सिमम टेम्परेचर अप। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग का लैबिरिंथ रिंग है या कोलार बोला जाता है तो इसको हम लोग इंटरफेरेंस फिट या श्रिंक फिट के माध्यम से ये जर्नल के ऊपर फिट करते हैं कोलार को। तो इसमें आप लोग का जो टेम्परेचर चाहिए ये टेम्परेचर ये आप लोग के लिए क्वेश्चन था कि जो हीटिंग रिक्वायर्ड होगा ये कंडीशन में कितना हीट चाहिए और ये कितना टाइम के लिए दिया जाता है ये दोनों जानना जरूरी है। तो इसमें हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसी में ही हीट करेंगे जो कि आप लोग का जो कोलार है या लैबिरिंथ रिंग है ये फिट होगा जर्नल के ऊपर और ये जो फिट है ये श्रिंक फिट या इंटरफेरेंस फिट के माध्यम से होगा। और ये जो आप लोग का कितना टाइम तक इसको हीट करना है ये 5 to 7 सेकंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हीट करना है। लास्ट सब इशू साइज फॉर वेयरिंग प्लेट। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का साइड बेरर में वेयरिंग प्लेट यूज होता है तो इसका लास्ट सब इशू साइज पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 mm। तो यहीं पर देख सकते हैं नया कंडीशन में ये 10 mm होगा। ये है आप लोग का शॉप रिन्यूअल साइज और कंडेमनिंग साइज जो है ये 8.5 mm।
व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन द पिस्टन ऑफ डीवी हैंडल इज, तो यहीं पर देखिए सॉरी, व्हेन डीवी इज इन वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल, सॉरी पिस्टन नहीं पोजीशन है, डीवी हैंडल का पोजीशन कैसा होना चाहिए जब डीवी वर्किंग कंडीशन में रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वर्टिकल कंडीशन में रहना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए, तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग, ये डीवी हो गया, ये डीवी का आर चार्जर हैंडल, ये है वर्टिकल कंडीशन में, जो कि डीवी का वर्किंग कंडीशन को ये दर्शाएगा। इसी प्रकार डीवी है, डीवी का आर चार्जर हैंडल देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये है हॉरिजॉन्टल, इसमें आप लोग जो डीवी का चार्ज हैंडल है, आर चार्जर हैंडल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये कंडीशन में आप लोग का ये डीवी वर्किंग है कि आइसोलेट है, ये हो जाएगा आइसोलेट कंडीशन में है। नेक्स्ट चलेंगे, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फॉर बीएलसी वैगन ड्यूरिंग एप्लीकेशन इन एम्प्टी कंडीशन, तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछ रहा है बीएलसी वैगन के लिए, जो कि आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 kg/cm²। इसी हिसाब से अगर लोडेड कंडीशन के लिए पूछा होता तो ये हो जाता 3.8 kg/cm²। तो जो बीएलसी वैगन में ये, इसमें आप लोग का प्रिंसिपल क्या रहता है, लोड सेंसिंग डिवाइस ये सेंस करेगा लोड और एम्प्टी कंडीशन को प्लंजर या पिस्टन का मूवमेंट को लेके, तो इसी हिसाब आप लोग का लोडेड कंडीशन में एलएसडी ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजेगा 3.8 kg/cm² और एम्प्टी कंडीशन में एलएसडी ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजेगा 2.2 kg/cm²। लंगिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ द बोल्स्टर इन आईसीएफ बॉगी इज कंट्रोल्ड बाय, तो यहीं पर देखिए जो आईसीएफ बॉगी का लंगिट्यूडिनल मूवमेंट होगा, आईसीएफ बॉगी में बोल्स्टर का लंगिट्यूडिनल मूवमेंट को ये कौन सा जो पार्ट से ये कंट्रोल करेगा, तो ये हो जाएगा एंकर लिंक। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ D1 ऑफ LHB कोच इज डन, यहीं पर देखिए जो LHB कोचेस के लिए D1, D2, D3 या SS1, SS2, SS3 ये सब शेड्यूल होता है, सब शेड्यूल, तो दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल या इसको D1 शेड्यूल बोला जाता है LHB कोच के लिए, ये हर एक ट्रिप में होना चाहिए। इसके साथ साथ D2 शेड्यूल 1 मंथ ±3 डेज और D3 शेड्यूल 6 मंथ ±15 डेज, ये इसका इंटरवल या पीरियोडिसिटी होता है। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, यहीं पर देखिए LAP किस दर से आप लोग का रेलवे सर्वेंट का लीव अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ये होता है 1.5 डे पर मंथ, तो ये 2 हाफ या 2.5 डेज, इसी दर से आप लोग का क्रेडिट होता है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है। 1 जनवरी को एक बार 15 डेज, 1 जुलाई को फिर दूसरी बार 15 डेज, इसी हिसाब से LAP क्रेडिट होता है, जो कि हर साल आप लोग का 30 के दिन में मिलता है। तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, पर मंथ निकल जाएगा, जो कि 2.5 डे या 2.5 डे हो जाएगा। RCF इज लोकेटेड एट रेल कोच फैक्ट्री, ये आप लोग का कपूरथला पंजाब में है। इन ए BMBS सिस्टम व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन APM डिवाइस, यहीं पर देखिए BMBS सिस्टम में आप लोग का मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वैगन के लिए, इसमें APM जो डिवाइस यूज होता है, इसका उद्देश्य पर्पज क्या होता है, तो इसका आप लोग का जो
परपोच है, ये हो जाएगा आप लोग का टू कंट्रोल ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ड्यूरिंग एम्प्टी एंड लोडेड कंडीशन। तो ये आप लोग का क्या करेगा, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को ये कंट्रोल करेगा एम्प्टी और लोड कंडीशन को देख के। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि एपीएम डिवाइस, ये आप लोग का जो सेंसर आर्म का मूवमेंट को लेके ही ये लोड और एम्प्टी कंडीशन को ये सेंस करता है, इसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। तो यहीं पर देखते हैं कि आप लोग का सेंसर आर्म का मूवमेंट कितना होगा, बिलो 80 mm। ये कंडीशन में एपीएम लोडेड कंडीशन को सेंस करेगा और ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर भेजेगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से अगर एबव 80 mm सेंसर आर्म का मूवमेंट होगा तो ये एम्प्टी कंडीशन को ये सेंस करेगा और ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजेगा 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी रिपीटेडली आप लोग को बताया जा रहा है, जरूर याद हो जाना चाहिए। डेस इज चेक्ड विद द टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम लोग व्हील डिफेक्ट जांच करते हैं। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लक यूज्ड इन BLL वागन। तो यहीं पर देखिए BLL वागन ये क्या था, ये आप लोग जैसे कि BLC टाइप का ये भी वागन है, लेकिन ये है बगी कंटेनर लॉन्ग फ्लैट वागन। BLL इसका भी आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, बगी कंटेनर लॉन्ग फ्लैट वागन। तो वहीं पर BLL वागन में जो ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लक कितना की संख्या में यूज होता है, तो इसमें आप लोग का 10 के संख्या में यूज होता है। अगर ये BLC वागन के लिए पूछा होता तो ये 8 के संख्या में होता। ओवर हीटिंग ऑफ रोलर बियरिंग बियॉन्ड 120 डिग्री सेंटीग्रेड और रैपिड हीटिंग में रिजल्ट। तो यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का रोलर बियरिंग को हम लोग हीट करेंगे अगर 120 डिग्री से ज़्यादा, या इसको रैपिड हीटिंग कर देंगे, बहुत आप लोग का स्पीड हीटिंग करेंगे, तो ये कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है। तो इसमें आप लोग का अगर जो रोलर बियरिंग है, जैसे कि इसको माउंट करने से पहले इसको हीट किया जाता है, एक्सेल में माउंट करने से पहले इसको हीटिंग करेंगे, तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करना है। लेकिन यहीं पर अगर एक्सेस हीट कर देंगे या इससे ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, जो आप लोग का डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी जो डायमेंशन रहेगा बियरिंग का, ये इसका बिगड़ सकता है। चेंज इन मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो जा सकता है। में इनिशिएट क्रैक्स, इसमें दरार शुरू हो जाएगा, क्रैक्स आएगा, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक, LHB कोच हो या ICF कोच हो, इस प्रकार का क्वेश्चन ऑन से आप लोग 200 लीटर लीजिए, कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक हो जाएगा 200 लीटर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोच। तो यहीं पर देखिए जो ICF कोच में साइड बियरर होता है, पर साइड बियरर में जो ऑयल जो है ये 2 लीटर फिल किया जाता है, टॉपअप किया जाता है, 2 लीटर तेल रहना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन BSS ब्रैकेट एंड एडजेसेंट एक्सेल गाइड ऑफ 16.25 टन बोगी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डिस्टेंस पूछ रहा है किस किस का बीच में, BSS ब्रैकेट और आप लोग का एडजेसेंट एक्सेल गाइड जो होगा ये भी 16.25 टन मतलब AC कोच के लिए। तो इसका बीच में का आप लोग का डिस्टेंस या डायमेंशन पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 413 ± 1 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये डिस्टेंस जो है जो BSS ब्रैकेट होता है और आप लोग का एडजेसेंट एक्सेल गाइड होता है 16.25 टन बोगी के लिए, तो ये हो जाएगा 413 ± 1 mm
तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो BSS ब्रैकेट और एडजेसेंट एक्सेल गाइड के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये 13 टन बोगी के लिए कितना होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, बाय टेम्परिंग प्रोसेस विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। यहीं पर देखिए जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, टेम्परिंग प्रोसेस, तो इसमें आप लोग का क्या इंक्रीज होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का अगर टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, ये कंडीशन में टफनेस जो है इंक्रीज हो जाएगा, और हार्डनेस ये घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर हो जाएगा बाय टेम्परिंग प्रोसेस, बाय टेम्परिंग इंक्रीजेस विच प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आप लोग का स्टिफनेस हो जाएगा। If a wagon equipped with load sensing device LSD is overhauled and fails to adjust braking force correctly based on its load condition, which inspection steps should be performed first। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एक वागन जो कि LSD के साथ इक्विप्ड है या इसमें LSD लोड सेंसिंग डिवाइस फिट है, तो ये आप लोग का ओवरऑलिंग किया जाता है, ओवरऑल किया जाता है, और ये फेल कर जाता है। क्या फेल कर जाता है? जो एडजस्ट करेगा ब्रेकिंग फोर्स, जो कि आप लोग का ऑन इट्स लोडेड कंडीशन में जो ब्रेकिंग फोर्स एडजस्ट करना है ये कर नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आप लोग का व्हिच इंस्पेक्शन स्टेप शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, कौन सा हम लोग निरीक्षण जो पद्धति स्टेप है इसको पहले हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन अच्छा से रीड कीजिए। इसके बाद ऑप्शन रीड करने के बाद ये देखिए आप लोग का ऑप्शन बी में जो है ये सही हो जाएगा, चेक द LSD फॉर मैकेनिकल डैमेज और मिस अलाइनमेंट। तो यहीं पर पहले हम लोग क्या करेंगे, LSD लोड सेंसिंग डिवाइस को देखेंगे, कुछ मैकेनिकल इसमें डैमेज हुआ है क्या, इसको पहले देखेंगे, और इसका जो अलाइनमेंट है इसको ठीक से चेक करेंगे, कहीं मिस अलाइनमेंट तो नहीं हो गया है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल लोड ऑफ AC कोच इज डेस्टन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पर देखिए आप लोग का AC कोच के लिए एक्सेल लोड पूछा है 16.23, जो कि एक्चुअल 16.25 टन ये रहना चाहिए ऑप्शन में। तो 16.3 टन सही आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब आईसेप में नॉन AC कोच के लिए 13 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी हो जाएगा। LHB में AC हो नॉन AC हो दोनों का एक्सेल लोड कैपेसिटी जो है 16.25 टन। वंदे भारत कोच में ये हो जाएगा 17 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक इज, यहीं पर देखिए व्हील गेज पूछा है। व्हील गेज एक ही एक्सेल में दो व्हील का जो फ्लेंज का बीच में जो दूरी होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं व्हील गेज। तो यहीं पर आप लोग ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड व्हील गेज जो होता है ये कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड पूछा है तो ये हो जाएगा 1600 mm। तो इसका भी रेंज देख लीजिए, ये कितना होता है 1600 + 2 - 1 mm। तो इसी में आप लोग का स्टैंडर्ड 1600 mm। मैक्सिमम व्हील गेज हो जाएगा 1602 mm, और मिनिमम 1569 mm। ये तो आप लोग को सभी को ही पता है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड वॉल ऑफ LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो यहीं पर देखिए साइड वॉल हो गया या एंड वॉल हो गया LHB कोचेस के लिए, ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, तो ये होता है फेरेटिक स्टील SS409M से, ऑप्शन सी में है। तो इसके साथ साथ ये दोनों का थिकनेस भी आता है एग्जाम में, साइड वाला है एंड वॉल का LHB कोच में, इसका जो थिकनेस होता है ये होता है 2 mm।
द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज अ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, यहीं पर ही ऊपर में बताया गया है, यहीं पर मिनिमम पूछा है, मिनिमम हो जाएगा 1519 mm। लेंथ अवर बॉडी ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज, यहीं पर देखिए आप लोग का लेंथ अवर बॉडी पूछा है आईसीएफ बीजी कोचेस के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ अवर बॉडी पूछा है, इसके साथ लेंथ अवर कपलर देखेंगे, विड्थ अवर बॉडी देखेंगे और हाइट देखेंगे। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन था लेंथ अवर बॉडी ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज कोचेस के लिए पूछा है, तो ये आप लोग का हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक या लेंथ अवर बॉडी ये हो जाएगा आप लोग का 21,337 mm 21,337 mm, ऑप्शन सी में है। इसके साथ साथ लेंथ अवर कपलर ये देख लीजिए या लेंथ अवर बफर ये कितना हो जाएगा, ये 22,297 mm। विड्थ अवर बॉडी 3245 mm और हाइट कितना होगा, हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू टॉप ऑफ रूफ, यहीं पर देखिए आप लोग का रेल लेवल से रूफ का टॉप तक जो हाइट होता है आईसीएफ कोच के लिए ये हो जाएगा 4025 mm। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हिच डिवाइस इज यूज्ड इन बीएलसी वैगन, तो बगी लो प्लेटफॉर्म हेड कंटेनर में एम्प्टी लोड डिवाइस के बदले जो डिवाइस फिट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका नाम होता है लोड सेंसिंग डिवाइस एलएसडी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्सेल, एक एक्सेल का टोटल लेंथ यहीं पर पूछा है, ये हो जाएगा 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm हो जाएगा, ऑप्शन ये देखिए ऑप्शन सी में है। व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ बीएलसी वैगन ट्रॉली, बीएलसी वैगन ट्रॉली के लिए मटेरियल स्पेसिफिकेशन कास्ट स्टील। इन केस ऑफ रेट कंट्रैक्ट, रेट कंट्रैक्ट में क्या होता है, रेट को फिक्स किया जाता है, तो एक कंट्रैक्ट थ्रू आउट एक कंट्रैक्ट चलेगा जो भी ड्यूरेशन तक चलेगा, इसमें आप लोग प्राइस को रेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो प्राइस पर यूनिट या रेट रहेगा ये फिक्स रहेगा या स्टिपुलेटेड रहेगा, ये तय पहले से हो जाएगा रेट कंट्रैक्ट में। तो ऑप्शन क्या होगा, इन केस ऑफ रेट कंट्रैक्ट क्या होगा, ऑप्शन यहीं पर देखिए बी ऑन द रेट इज स्टिपुलेटेड, तो रेट यहाँ स्टिपुलेटेड किया जाता है, तय किया जाता है, रेट हमेशा फिक्स रहेगा। मटेरियल ऑफ ईयर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस में ईयर डैम्पर ब्रैकेट में जो मटेरियल लगता है ये किस प्रकार का मटेरियल होता है, ये होता है कास्ट स्टील। with what the lateral and longitudinal guidance of ICF bogie is mounted, तो यहीं पर देखिए जो ICF कोचेस में लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ये आप लोग का किसके माध्यम से होता है पूछ रहे हैं, तो ये विथ व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइड ऑफ ICF बोगी इज माउंटेड, तो ये कहाँ पर माउंट होता है, जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ये डेस्पॉट में ही माउंट होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। What should be the gap distance between safety loop and axle in ICF बोगी, एक ICF बोगी में ये डिस्टेंस पूछ रहा है किसका बीच में, सेफ्टी लूप और एक्सेल आप लोग का जो है इसका बीच में दूरी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 40 mm। तो एक्सेल बॉक्स विंग लॉक और सेफ्टी लूप इसका बीच में जो गैप रहेगा ये कितना होगा, 40 mm होगा। Which test procedure is required to verify distributor valves change our performance between service and emergency brake application, तो यहीं पर देखिए आप लोग का कौन सा यहीं पर प्रोसीजर
रिक्वायरमेंट होता है, वेरीफाई करेंगे। किसको वेरीफाई करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को वेरीफाई करेंगे। तो चेंज ओवर जो होगा, परफॉर्मेंस जो होगा बिटवीन सर्विस एंड इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, तो इस प्रकार का आप लोग जो चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे एक आप लोग का वागन के लिए या कोच के लिए। यहीं पर ऑप्शन के अनुसार अगर चेक कर लेंगे तो ये वागन का केस में पूछा है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का सिंगल वागन टेस्ट हो जाएगा, SWTR जिसको बोलते हैं। इसके माध्यम से एक सिंगल वागन का आप लोग एयर ब्रेक सिस्टम चेक करते हैं। इसमें जैसे कि सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, इसके बाद इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन, ये सब देखा जाएगा। तो इसको जो आप लोग का वेरीफाई करेंगे, जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, जो कि इसका परफॉर्मेंस जो होगा, इसको चेंज ओवर होगा कहाँ से कहाँ, सर्विस और इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, इस सब चेक करने के लिए SWTR करेंगे। तो ऑप्शन यहीं पर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार, यही क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन ठीक बैठेगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ऑफ वेस्टिबुल सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो सिंपल ये हो जाएगा। देखिए आप लोग का वेस्टिबुल पूछा है, सेकंड क्लास पूछा है, 3 टायर पूछा है, स्लीपर कोच पूछा है, जो कि सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ ये फिट होगा। तो इस प्रकार का जो कोच होगा ये WGSCN हो जाएगा। ऑप्शन बी में है W वेस्टिबुल, जी जो होगा सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट, सेल्फ जनरेशन, S सेकंड क्लास, CN जो होगा 3 टायर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लेंथ अवर CBC ऑफ LHB कोच। तो CBC टू CBC लेंथ या लेंथ अवर कपलर पूछा है LHB कोच के लिए, जो कि हो जाएगा 24,000 mm। इसके साथ साथ लेंथ अवर ये हेड स्टॉक देख लीजिए, या लेंथ अवर बॉडी जिसको बोलेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, यहीं पर ये LHB कोच के लिए पूछा है। तो लेंथ अवर हेड स्टॉक जो होगा, ये आप लोग का एंड बॉडी टू एंड बॉडी 23,540 mm। विड्थ ओवर बॉडी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3240 mm। और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 4039 mm। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, यहाँ पर देखिए कोच में जो लोड ट्रांसमिशन होगा किसका माध्यम से होगा, ये साइड बियरर के माध्यम से होगा। वागन के लिए ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, सेंटर पिवट के माध्यम से होगा। यहीं पर क्वेश्चन है, डेस इज डन फॉर नॉर्मलाइजिंग स्टील। तो यहीं पर आप लोग का नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस पूछ रहा है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में आप लोग का क्या होता है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस यही होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में एक मटेरियल को आप लोग हीट कीजिए, इसके बाद इसको धीरे धीरे स्लोली एयर कूलिंग कीजिए। तो इस प्रोसेस में आप लोग का क्या इम्प्रूव होता है और क्या यहीं पर रिड्यूस होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये जो आप लोग का जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो कि एक नॉर्मलाइजिंग इसका क्लास है या कैटेगरी है। नॉर्मलाइजिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक मटेरियल को आप लोग हीट कीजिए स्पेसिफिक टेम्परेचर में, क्रिटिकल टेम्परेचर में, उसके बाद इसको कूल कीजिए, इसका ठंडा कीजिए, स्लोली एयर कूलिंग कीजिए। तो इस प्रोसेस में आप लोग का जो इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूव होगा या बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा क्या, डक्टिलिटी, टफनेस और मैशिनेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। क्या रिड्यूस होगा, यहीं पर हार्डनेस, इंटरनल स्ट्रेस, ये आप लोग का यहीं पर रिड्यूस होगा। तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव इंटरनल स्ट्रेस इन मेटल।
तो डैश इज डन फॉर नॉर्मलाइजिंग इन स्टील, तो ये हो जाएगा रिमूव स्ट्रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जो इंटरनल स्ट्रेस है इसको रिमूव करेंगे या रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट इन रेलवे। यहीं पर देखिए रेलवे में बोल रहा है कि जो असिस्टेंट ऑफिसर रहेंगे स्टोर डिपार्टमेंट के लिए, इनका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए AMM, ऑप्शन सी में है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं ये पेपर का। बाकी जो क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ गुंटाकल डिवीजन का भी सेकंड पार्ट बाकी है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे करके सब अपलोड किया जाएगा, लेकिन आप लोग का काम है कि ज़रूर रिपीटेडली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। हर एक डिवीजन में देखा जा रहा है कि आप लोग का डिपार्टमेंटल जो JEE, ADME, AWM, इस सब आप लोग का बारी बारी करके आ ही रहा है, इसका पोस्ट निकल रहा है। तो इसके प्रति आप लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। बढ़िया से प्रैक्टिस प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड पार्ट के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।